ज्योति कहती है, मैं एक 5 स्टार होटल जो कि शहर से करीब 1 घंटे के रास्ते में है की रिसेप्शनिस्ट हूँ। मेरी जॉब अभी 1 महीने पहले ही लगी है। मैं अपनी जॉब में काफ़ी एक्साइटेड रहती थी। साथ ही जब भी मैं लोगों से मिलती तो मैं उनसे घुलने का कोशिश करती थी। मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है। तभी हमारे होटल में एक कपल आते हैं और वो लड़का आकर मेरे से फ्लर्ट करने लगता है। मुझे आकर कहता है, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो जाने मन। मुझे उसका बात थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले मुझे कोई इस तरह से आकर ऐसे कुछ नहीं बोला। मैं उससे बोलती हूँ, एक्सक्यूज़ मी। तो उसने बोला, तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो जाने मन। तो मैं बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। तभी उसके साथ जो आई थी वो लड़की, वो आकर बोलती है, क्या हुआ? तो वो बोलता है, अरे मैम कह रही है कि रूम अवेलेबल नहीं है। मैं तो जैसे शॉक्ड हो गई, मैंने ये कब कहा था? तो वो लड़की बोलती है, ऐसे कैसे अवेलेबल नहीं है? हम लोग इतने दूर रास्ते ट्रैवल करके आए हैं, आप कुछ तो कीजिए। तो मैंने तुरंत बोला, मैम आप 5 मिनट बैठिए, हम तुरंत आपको रूम अवेलेबल करवाते हैं। मुझे वहाँ यही बोलना ठीक लगा। वो लोग जाकर बैठ गए। मुझे ये बात थोड़ी खटकने लगी। मैंने उन्हें रूम का चाबी दिया और जो मेरे मैनेजर थे उनसे बात करने गई। तो मेरे मैनेजर ने बताया कि अरे ये साहब यहाँ पे हर महीने आते रहते हैं, ये जो भी बोले इनका बात का इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो। तो मैंने कहा, ये उनकी वाइफ है क्या? तो उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, हमें उनके पर्सनल लाइफ से इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे सच में बुरा लग रहा था। मुझे जानना था कि वो लड़की उसके साथ थी, वो कौन थी। इसलिए मैं उनके रूम में गई जूस लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों आई हो? तो मैंने बोला, सर आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, हमने सुना है कि आप हमेशा आते रहते हैं, इसलिए मैं स्पेशल आप लोगों को सर्व करने आई हूँ। तो उसकी वाइफ ने बोला, ठीक है लग तो और जाओ। बातों ही बातों में मैंने जब उसकी वाइफ से बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये उसकी वाइफ थी। तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि मेरे मैनेजर ने मुझे पहले ही बताया था कि ये लड़का हमेशा हर महीने आता है, एक अलग नई लड़की के साथ आता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए, इसलिए मैं फिर उस लड़की के पास गई और मैंने पूछा, हेलो? तो उसने बोला, हाँ बोलो। तो मैंने पूछा, मैम आपकी तो शादी हो गई है, मेरी कुछ दिन बाद ही होने वाली है, क्या आप मुझे बताएंगे, शादी के कुछ टिप्स देंगे? क्योंकि मुझे उनके रूम में कुछ बहाना करके जाना था, इसलिए मैंने उससे कहा। उस लड़की ने कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अगर आपको उसकी बुराई भी पता होती है फिर भी आप उससे प्यार करते हैं, यही होता है सच्चा प्यार। उसकी बातें मेरे दिल में बहुत चुभ गई और मुझे पता चल गया कि वो लड़की उस लड़के को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसे धोखा दे रहा था। ये किसी के साथ भी हो सकता था, इसलिए मैं चाहती थी कि उस लड़की को सारी बात बताऊं। मुझे पता था इस होटल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। मैं तुरंत गई और सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए कहा, लेकिन मैनेजर ने आकर मुझसे मना कर दिया कि नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है कस्टमर्स की, हम दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कैमरास निकाले, सीसीटीवी फुटेज निकाले और जाकर फुटेज चेक की और किसी बहाने से मुझे उसके रूम में जाकर उसकी वाइफ को देना था। मैं जब उसके रूम में जा रहा था, जैसे उस आदमी को पता चल गया था कि मैं क्या करने वाली हूँ, उसने मुझे उससे पहले ही रोक दिया और कहा कि देखो, तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। इस होटल में मेरा भी शेयर है और मैं इस होटल में हमेशा आते रहता हूँ। तुम अभी न्यू हो, फ्रेशर हो, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी जॉब छिन जाए? मेरी पत्नी से दूर रहो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इस सच को खोलना चाहती थी। मैं उसकी पत्नी के पास गई और मेनू लेके गई। उसे मेनू में सीसीटीवी के फुटेज पेन ड्राइव में भरकर दे रही थी। तभी उसका हस्बैंड आ गया और उसके हस्बैंड ने कहा कि दो, मुझे दो। मैं एक बार फिर से फेल हो गई। उसके हस्बैंड के हाथ पेन ड्राइव आ चुका था। वो सारी बातें जो मैं उसकी पत्नी को कहना चाहती थी वो अब मैं कह नहीं पाती। वो आदमी मुझे घूर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था मैं उसे क्या कर रही थी। वो बहुत गुस्से में था, मुझसे
उसका गुस्सा देखा नहीं जा रहा था, मुझे खुद में ही डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे ये तो पता चल ही गया था कि आदमी सही नहीं है। मैं बहुत डर रही थी। मैं बाहर आई तो मैनेजर ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी भी कस्टमर के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, तो तुमने क्यों किया। मैं सारी बात चुपचाप सुन ली। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं डर रही थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरी घबराई हुई थी। मैं वहाँ से चली गई और पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचती रही कि उस लड़की का क्या गलती था कि उसे धोखा मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी एक लड़की और मैं भी एक लड़की हूँ। उसके साथ जो हो रहा था वो मेरे साथ भी हो सकता था। इनफैक्ट मुझे ये भी पता चल गया था कि वो आदमी अब मेरे साथ भी कुछ बुरा कर सकता है। मुझे ये सोच सोचकर पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सुबह जब होटल गई तो मैंने देखा कि वो आदमी कहीं जा रहा था और उसकी वाइफ होटल में ही थी। मुझे लगा फिर से मुझे एक मौका मिला उसकी वाइफ से ये सारी बातें शेयर करने की। मैं आगे गई तो उसकी वाइफ स्विमिंग पूल की तरफ चली गई। मैं उसकी वाइफ की तरफ दौड़ी, लेकिन एक दो बार कुछ ना कुछ वजह से मैं उसकी वाइफ के पास जा ही नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अंततः तब दोपहर के 2 बज गए थे। उसका पति कभी भी आ सकता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी वाइफ के पास गई और बोली, मैम मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ। तो उसने कहा, हाँ बोलो। तो मैंने उसे ये सारी बात बताई कि किस तरह वो आदमी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। साथ ही ये भी बताया कि वो आदमी हर महीने यहाँ आता है किसी न किसी नई लड़की के साथ, और उनके साथ वो कुछ आपत्तिजनक काम करता है जो उसे शादी के बाद नहीं करनी चाहिए किसी और के साथ। इसके साथ ही मैं उसे वो CCTV फुटेज भी दिखाई। मुझे शॉक्ड हुआ इस बारे में जब उसकी वाइफ का कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद उसे ज़्यादा शॉक हो गया, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे कहा कि मुझे इन सब बातों के बारे में पता है। मुझे ये भी पता है कि वो हर महीने किसी न किसी लड़की के साथ इस होटल में आता है। इस बार मेरे बहुत जिद करने के बाद वो मुझे ले आया, नहीं तो हर महीने वो नई लड़की को यहाँ लेके आता है। साथ ही मुझे ये भी पता है कि वो हमेशा किसी न किसी लड़की को फ्लर्ट करता है या बुरी नज़रों से देखता है। तो मैंने उससे ये पूछा कि जब आपको ये सारी बातें पता है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती, आप क्यों ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं। तो उसने जो कहा वो मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि उसने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि वो ये सारे काम करता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी वो ये सारे काम छोड़ देगा। लेकिन मुझे डर लगता है कि जिस दिन वो ये सारी बातें मुझे बताएगा, मुझे वो खुद ये सारी बातें बताएगा, उस दिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी अभी भी एक उम्मीद है कि वो ये सब काम छोड़ देगा। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी महान कैसे हो सकती हैं, आपका पति ये सब करता है जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं। तो उसने कहा, इसी को प्यार कहते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये जानते हुए भी उससे प्यार करती रहूंगी कि वो ये सब करता है। अब मुझे पता चला, शायद इसी पल मुझे अनुभव हुआ प्यार क्या होता है। सच में वो लड़की महान थी। ज्योति आगे कहती है, मुझे ये नहीं पता कि उसका पति कभी सुधरेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि प्यार इंसान को कुछ भी सहन करवा सकता है। अब मुझे पता चल गया था कि क्यों प्यार में लोग किसी के बुरे को भी माफ कर देते हैं। इसके बाद मैं उससे कुछ नहीं बोली। मैं उस वक्त शायद अपने ही नजरों में गिर गई थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, तुम मेरी ही मदद करना चाहती थी। मुझे उस पर बहुत ही आदर आ रहा था कि कैसे कोई लड़की ऐसा हो सकती। काश कि उसका पति उसे समझ पाता, काश कि उसका पति उससे सच्चा प्यार कर पाता। फिर मुझे आगे का पता नहीं था वो लोग कहाँ गए, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि काश उसका पति ये सारी हरकतें छोड़कर उससे प्यार करे। दोस्तों, ये कहानी थी ज्योति की। सच में वो लड़की महान थी जो अपने पति के बारे में सब कुछ जानते हुए भी चुप रही, जो ये सारी बातें हालातों से दूरी बनाकर अपने पति से प्यार करती रही। कहाँ मिलता है आज के समय में प्यार। लोग छोटी सी छोटी बातों पे ब्रेकअप कर लेते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं।
कि आप ही सोचिए कि आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो आप सहन कर पाएंगे? आपको पता होने के बावजूद आप उसके साथ रह पाएंगे? नहीं ना। लेकिन सच में ऐसे इंसान आज भी होते हैं जो अगर सच्चा प्यार करते हैं तो बस अपनी उम्मीद पर कि वो कभी ना कभी सुधर जाएगा, अपनी उम्मीद को जगाकर जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है दोस्तों। अगर आप आज उम्मीद कीजिएगा तभी तो कल आपकी उम्मीद सच होगी। इसी के साथ दोस्तों सेफ रहिए, सावधान रहिए। मैं नैना आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।